हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली देखने वाले हैं कि किस तरह से जब हमें एग्जाम में वो कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होगा तो हम किस तरह से वहाँ पे जो ऑपरेशंस हमें करने होते हैं उसको परफॉर्म करेंगे। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें उल्टी तरह से काम होता है। अगर हम नॉर्मली अपने कैलकुलेटर की बात करें तो वो उसमें ऑपरेशन जो होते हैं उससे थोड़ा उलट तरह से इसमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। लाइक अगर हमें लॉग निकालना है या एक्सपोनेंशियल निकालना है तो उसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इसमें थोड़ा उल्टी तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सपोज दैट सबसे पहले आपको वैल्यू दी गई है, लॉग 3 की वैल्यू निकालनी है। ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको लॉग ई बेस में निकालना है, लॉग 10 बेस में निकालना है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहा होगा कि इसमें दो तरह के लॉग हैं, एक आपका लॉग लिखा हुआ है, एक में एलन लिखा हुआ है। तो लॉग का मतलब क्या है कि वो 10 बेस में है और एलन का मतलब क्या है, वो ई बेस में है। तो सपोज दैट हमें निकालनी है लॉग ई बेस 3 की वैल्यू। किसकी? लॉग ई बेस 3। सबसे पहले हमें ये नहीं करना है कि एलन को आप परफॉर्म कर दो। अगर आप एलन लिख लिए तो आप फिर 3 पुट करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको करना किस तरह से है कि सबसे पहले आप 3 को पुट कर लें। 3 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आप एलन डालें इसमें, और जैसे ही आप एलन लगाएंगे यानी लॉग ई बेस 3, इसकी वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी 1.098। सपोज दैट हमें लॉग 10 बेस 3 की वैल्यू निकालनी है। लॉग 10 बेस 3 की वैल्यू के लिए फिर से वही करना, पहले 3 को पुट किया। अब जो ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के इसका सीधा जो निष्कर्ष होता है वो ये होता है कि जब भी हमें कोई संख्या पे कोई एक ऑपरेशन लगाना होता है तो पहले हम उस संख्या को इनपुट करें, उस नंबर को इनपुट करें, उसके बाद में उस ऑपरेशन को उस पर कर दें। तो हमने 3 को इनपुट कर दिया इसमें, और उसके बाद हम लॉग 10 बेस को इस पर इनपुट कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई 0.47712 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी ऑपरेशन करना होता है। मान लो आपको निकालना है e पावर 3, e रेस्ट पावर 3। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे करेंगे कि e रेस्ट पावर, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, e रेस्ट पावर x, तो आप यहां पर अगर e रेस्ट पावर x पहले करना चाहेंगे, उसके बाद में 3 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू नहीं निकल करके आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप सबसे पहले 3 को पुट करें, उसके बाद में इस पे एक्सपोनेंशियल पावर 3 लगाएं, सॉरी e रेस्ट पावर x लगाएं, तो आपका वहां पर उस e रेस्ट पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 20.08। इस तरह से। क्या बात समझ आ रही है? कोई इसमें कंफ्यूजन? तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको आप गूगल पर डाल करके देखेंगे TCSION, ठीक है ना, .com, इस तरह से आप डाल करके देखेंगे तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इस तरह का एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक साइन का, ठीक है, मान लो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल, देखो दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एस्पेक्ट, एक होता है हमारे पास जो फिजिक्स का एस्पेक्ट होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, कुछ ज्यादा तरह के कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को पड़ते हैं, कुछ ज्यादा लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन एक बात बेटा मेरी हमेशा याद रखना कि आप जितना कम से कम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, कम से कम का मतलब आप जितना ज्यादा अपने खुद से दिमाग से फटाफट फटाफट कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप कैलकुलेटर में उतना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका समय ज्यादा लगता है। हाँ, बड़ी कैलकुलेशन तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है इसका यूज करना चाहिए, लेकिन जहां पर आप खुद से थोड़ा सा कर सकते हो तो वहां पे कैलकुलेटर का यूज करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि वहां से टाइम उसमें काफी ज्यादा लगता है। ठीक है, टाइम लगने का मतलब आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हो, फिर उसमें ऑपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, मान लो हमें निकालना है कि साइन हमारा, मान लो 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे दो सिंबल दिए हुए हैं, एक डिग्री का, एक रेडियन का। तो डिपेंड करता है, आप यहाँ पे गलती जो होती है वो ये होती है कि मान लो हमें निकालनी साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो बच्चे क्या करते हैं, सपोज रेडियन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद जब आप 30 पहले क्लिक करें, ठीक है ना, साइन 30 क्लिक किया, उसके बाद जैसे आप इस पे साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा साइन, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस पे लगाया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.9880। लेकिन एक्चुअल में साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री की। अगर उसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, आपको याद होगी 0.5, है ना, 1/2 जब आती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 0.5। तो ये चीज याद रखनी है कि एक्चुअल में हमें जब ट्रिग्नोमेट्रिकल हम फंक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखना है कि हमें डिग्री में सॉल्व करना है या रेडियन में सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो आपसे बोल दिया गया कि हमें निकालनी है लॉग 3/2 की वैल्यू, लॉग 3/2 की वैल्यू। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे इस तरह से लिखा होता है लॉग 3/2, तो हमें लॉग जो बेस वाला है उसको भी नहीं, जो हमें जिसका हमें लगाना है यानी 2 को हमें निकालना है ना, तो 2 को आप पुट करो, ठीक है। उसके बाद में ये लॉग y बेस x वाला, उसको पुट कर दिया। अब जो बेस में था 3 था बेस में, तो उस 3 को यहां पर पुट कर दो, तो आपके पास log 3/2 की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 0.6309। इस तरह से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है?
ठीक भाई। बेसिकली यही थोड़े-थोड़े ऑपरेशंस होते हैं जो फिज़िक्स में तो हमें इतने से ही अगर आपको पता है, देखो बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है फिज़िक्स में, ठीक है? हमें जितनी ज़रूरत है, हमें सिर्फ़ उतना ध्यान रखना है, ठीक है? तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ठीक है? आप इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस खुद से कर लें। मैंने बहुत ज़्यादा इसका लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उससे क्या होता है फिर जगह तरह-तरह के इसमें और भी काफ़ी फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें उसको सीखने की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन जो क्रम है वो आपको याद रखना है कि पहले हमें अपनी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में हमेशा जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको पुट करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो वीडियो को अभी-कभी शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जाके यार, किस बात का वेट कर रहे हो? ठीक है ना? अपन यहाँ पे रोज़ 2 से 3 वीडियोज़ कर रहे हैं, क्योंकि लगातार समय जो है केवल बीच में आज तारीख 11 हो गई है, 12 और एग्ज़ाम। तो आपको अब करना क्या है उस पे भी बात करेंगे। आज ही आपका एक इस तरह का वीडियो आने वाला है कि अब आने वाला जो कल का दिन है और जो आज का जो बचा हुआ दिन है उसमें हम लोग को किस तरह से काम करना है, इस पे भी हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फ़ोकस करना है या थोड़ा-सा रिलैक्स भी करना है, ठीक है? तो इस पे भी बात करने वाले हैं, और अभी तक जो वीडियो में बात करी है वो समझ उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? तो मिलेंगे अगली क्लास में। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।